स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर आपका 2023-24 में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES को कब शुरू किया गया था? तो इसको कब शुरू किया गया था? 1953 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, डेनियल बेनर द्वारा 1976 में कौन सी योजना शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट देखते जाएं। अगला है आपका पोस्ट कोर्ब शब्द। अगला आपका पोस्ट कोर्ब शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक समुदाय विकास कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम लिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या पूछ रहा है? स्पेंसर हैच ने किस कल्याणकारी योजना को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 6 नंबर, एसकेडी ने किस कल्याणकारी योजना को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका, नीलखेरी परियोजना को इस रूप में भी जाना जाता है? तो अगला इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? नीलखेरी परियोजना को इस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मजदूर मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्वतंत्रता के बाद की परियोजना नहीं है। स्वतंत्रता के बाद की परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम उस पर रिप्लाई करेंगे, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार ICAR द्वारा किस वर्ष OP का शुभारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये आपका कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, जनसंख्या नियंत्रण पर किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था? तो किस में ध्यान दिया गया था आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, पंचम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसका संबंध कृषि प्रसार से है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस सरकार ने फिरका योजना शुरू की थी? तो मद्रास सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक 2022-23 वाला पेपर नहीं देखा, उससे भी आप एग्जाम से पहले देख के जरूर जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको दोनों ओल्ड पेपर अच्छे से करना है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट है, आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के हैं, या कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, या आप कहीं के स्टूडेंट हैं, यदि आपके कॉलेज में OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देख के जाइएगा। 2022-23 वाला पेपर वो भी देखें, वो हमने ऑलरेडी पहले से अपलोड करा दिया। चलिए अगला है आपका, प्रसार के जनक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए प्रसार के जनक है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, विश्वविद्यालय प्रसार के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
जेम्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज प्रणाली अनुशंसा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर मेहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कृषि विस्तार शिक्षा की गुणवत्ता विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका संवेदनशीलता और प्रत्यारोहण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ओ सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, प्रसार शब्द किसने दिया है। हाँ सर, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है प्रसार शब्द किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा एक है, तो औपचारिक है तो अनौपचारिक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन लोगों को पढ़ाना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसे सोचें। अगला है आपका डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ग्रीक शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसार शब्द, चलिए ये तो वही पेपर आ गया। नेक्स्ट है आपका ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना है, आप कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पेपर से पहले 2 से 3 बार पढ़ के जाना है, तभी आप एग्जाम में इन्हें सही कर पाएंगे। ठीक है, आप एक ही बार करेंगे तो हो सकता है आप वहाँ पे गलत करके आ जाएं, इसलिए आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, देखना है, फिर आपको एग्जाम देने जाना है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन से ट्राइशम का कार्यक्रम है, तो इसका एक कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास का है, ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका व्यक्तिगत संपर्क के लिए प्रसार शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि कौन है, खेत एवं घर पर मिलना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका श्री निकेतन योजना का संपूर्ण नाम क्या है, तो श्री निकेतन का क्या, श्री निकेतन ग्राम विकास योजना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो बताएं आप कब किया गया था, तो ये 1952 में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 28 निगरानी शब्द किससे संबंधित है, तो अवलोकन से, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका जेसी कुमरप्पा ने एक रूपरेखा प्रस्तावित की थी जिसमें निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ग्रामीण औद्योगिकरण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्य होने चाहिए, तो सभी होने चाहिए, उपरोक्त सभी, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है शिक्षा कुछ नहीं केवल आत्मा की संतुष्टि है, यह कथन किसने कहा था, तो ये आर एन टैगोर ने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका प्रदर्शन की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सीमाइन ए नैप, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका लोक प्रशासन के जनक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका 35 है, 35 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रभावी संचार में बाधा पूछ रहा है, तो सांस्कृतिक भिन्नताएं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग कब
बना। तो ये 31 जनवरी 1992 को बना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 37, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका, संस्थान व गांव संपर्क कार्यक्रम शुरू हुआ तो 1995 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 39, 39 में क्या पूछ रहा है? आईएडीपी का पूरा नाम। तो आईएडीपी का आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका, कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया तो कब किया गया था? 1995 में किया गया था आपका। क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र का, एक मिनट एक मिनट, चलिए, क्या कृषि विज्ञान केंद्र का शुभ आरंभ किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था शुभ आरंभ? ऑप्शन नंबर आपका 40 का 1974 में किया गया था, 1974। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम। चलिए अगला है आपका, केरल, केरल के ट्रावनकोर स्थान पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है केरल के, इससे आपको छोड़ देना। ठीक है, अगला आपका, किसने कहा समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के लिए भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अगला है 43 है, ओ एच वेंसन कहाँ का मूल निवासी था? ओ एच वेंसन कहाँ का मूल निवासी था? तो ये अमेरिका का था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, पंचायती राज्य को इस रूप में भी जाना जाता है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1979 में, 1979 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका 47 है। 47 में क्या पूछ रहा है आपका, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1979 में प्रारंभ किया गया था। अगला आपका, एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों के कार्यों, भावनाओं तथा भाव को प्रभावित करते हैं तो क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, एक नेता को समाज में उनके विशेष ज्ञान और कार्य के कारण पहचाना जाता है, कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका? पेशेवर नेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, नेता के गुण हैं तो ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, ओआरपी का पूरा नाम, ओआरपी का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षण विधि का हिस्सा नहीं है? तो व्यक्तिगत शिक्षण का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, विधि प्रदर्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण विधि का हिस्सा नहीं है? समूह शिक्षण का नहीं है, परिचालक परितंत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक विराट शिक्षण की विधि का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर परिचालक परितंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा,
तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विश्वविद्यालय संबंधित जो भी जानकारी होती है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ की कोई भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे आपके एग्ज़ाम को लेके हो, चाहे वेब रजिस्ट्रेशन को, आपके प्रैक्टिकल के, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे आप विश्वविद्यालय की जो भी सूचना है उसकी खबर आप तक रहे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम 55 क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछ रहा है। प्रसार शिक्षण विधियों का व्यक्तिगत समूह तथा सामूहिक में वर्गीकरण आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, संपर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, प्रसार कार्यकर्ता द्वारा लिखित पत्र जो कि विस्तार कार्य के संबंध में किसानों को भेजा जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत पत्र, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कंप्यूटर का प्रयोग करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका साइबर एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला देखते हैं, प्रसार का निजीकरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला है आपका, एक अच्छा प्रसार कार्यक्रम होना चाहिए, एक अच्छा प्रसार कार्यक्रम होना चाहिए लाचीला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो गया इसका। अगला है, कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा प्रयोजित है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ICAR। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएंगे ICAR का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ICAR। ये आपको इसका पूरा नाम क्या है ये बताना है, और ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। ICAR का फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, इससे ये आप हमें कमेंट करके सब लोग बताएंगे। प्रसार शिक्षण के चरण हैं, तो 61 है, क्या पूछ रहा है आपका, प्रसार शिक्षण के चरण है। तो इसका जो चरण है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 61 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे, प्रसार कार्यक्रम की विभिन्न समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया की निश्चित रूपरेखा कहलाती है। तो निश्चित रूपरेखा कहलाती है, तो कार्यक्रम योजना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, किसी एजेंसी द्वारा किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो वाह मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, की गई गतिविधियों की सावधानी पूर्वक समीक्षा को कहा जाता है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आपका, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, डेटा का संग्रह करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि के संबंध में MSP संदर्भित करता है। तो MSP संबंध संदर्भित करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1999 1999 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला आपका, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब प्रारंभ की गई थी। तो 1998 1998 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला आपका, बौनी किस्म का गेहूं सर्वप्रथम उपज करने वाला देश है। तो मैक्सिको, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम 70 देखेंगे, इटावा आगामी योजना सर्वप्रथम कितने गांवों में प्रारंभ की गई थी। तो 64 गांवों में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगले आपका, पौधे खेती द्वारा एवं मनुष्य शिक्षा द्वारा विकसित किए जाते हैं, किसने कहा था। तो ये किसने कहा था कि इनके द्वारा विकसित किए जाते हैं, तो लॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है, भौतिक आवश्यकता है। तो भौतिक अवस्था क्या है आपका, कपड़ा, रोटी, मकान। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 73, श्री निकेतन योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी। तो ये आपका
कहाँ पे शुरू की गई थी? कालीग्राम परगना में। परगना मतलब तहसील को पहले परगना बोलते थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में प्रशिक्षण एवं यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस साल से हुई? तो 1974 से हुई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक 2022-23 का ओल्ड पेपर नहीं देखा है तो उस पेपर को देख के जाए। आपके आने वाले एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का कौन सा पेपर अपलोड नहीं किया गया है वो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम वो पेपर भी अपलोड करा दें। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी कौन सा पेपर आपका अपलोड नहीं किया गया है। अगला है आपका IAAP का पूरा नाम। IAAP का पूरा नाम, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।